को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए यमुना जी के पास आ जाए। बस एक बार किसी ब्रजवासी का दर्शन हो जाए। भगवान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आज भगवान को वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। भगवान सोच रहे हैं कि आज कैसे दर्शन करूं। कुछ ग्वाले आते हैं। भगवान देखते हैं कि अब तो ग्वाले भी बदल चुके हैं, नए नए ग्वाले आ गए हैं। भगवान खिड़की पर खड़े हुए रो रहे हैं। सरयू नदी को यमुना नदी को देख रहे हैं कि तभी पीछे से उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी ने भगवान को रोते हुए देखा तो प्रभु से बोले, अरे भगवान, आप भगवान होकर भी इस प्रकार रो रहे हैं। मुझे बताइए, आज आपको क्या चिंता सता रही है? भगवान उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, आज मुझे अपने वृंदावन की याद आ रही है। अपनी माता पिता गोपियां ग्वालों की याद आ रही है। आज मेरा ये मन हो रहा है कि बस किसी भी ब्रजवासी का मुझे दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। उद्धव कहते हैं, भगवान, इसमें रोने वाली बात क्या है? आप तो भगवान हैं, इस माया से परे हैं, लेकिन आप अभी भी वृंदावन में उलझे हुए हैं। आप वृंदावन को छोड़िए। भगवान कहते हैं कि उद्धव, यह बात समझानी तुझे बड़ी मुश्किल है। तू नहीं समझ सकता कि गोपियां किस प्रकार मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, किस प्रकार वे राह निहार रही हैं। मेरे पिताजी जानबूझकर अपनी जूतियां पहनकर बाहर नहीं आते थे। बाहर निकलकर मुझे आवाज लगाते कि कान्हा, मेरी जूतियां लेकर आ। तब मैं दौड़ा दौड़ा उनकी जूतियां अपने सर पर रखकर लाता। मुझे ये पक्का विश्वास है कि जब से मैं यहाँ मथुरा में आया हूँ, मेरे पिताजी ने अपनी जूतियां नहीं पहनी होगी। मेरी माता यशोदा, जो मुझसे इतना प्रेम करती है, मुझे इतना भोजन कराती है, वो आज किस प्रकार मुझे याद कर रही होगी। उद्धव को भगवान समझा रहे हैं। उद्धव से कहते हैं, उद्धव, तू आज मेरे लिए एक काम कर। उद्धव जी कहते हैं, क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि आज तू मेरे लिए वृंदावन में जा, वृंदावन में जा और वहां गोपियों को, मेरे माता पिता को कुछ उपदेश देकर आ, क्योंकि तू प्रेम से ज्यादा महत्व ज्ञान को देता है, तो आज तूने ज्ञान की बात समझा कर आ। उद्धव जी सोचते हैं कि आज भगवान मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। उद्धव जी जैसा भगवान कहते हैं जाने लगते हैं। तभी प्रभु ने रोका, अरे रुको। अपना पीताम्बर देते हैं, मोर मुकुट देते हैं। उद्धव ने पूछा, भगवान, आप ये किस लिए दे रहे हैं? भगवान ने कहा, अरे उद्धव, इसके बिना तो तुम्हें वहां कोई देखेगा भी नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। उद्धव भगवान से पूछते हैं कि मैं ब्रज में जाकर आपके माता पिता को कैसे पहचानूंगा?
भगवान निशानी बताते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माताजी ऐसी हैं, गोपियों के बारे में बताते हैं। तो अब अपने रथ पर बैठकर उद्धव जी वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन में आकर गोपियों से पूछते हैं कि अरे नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने रथ को देखा तो समझ गई कि वही रथ है, मथुरा वासियों का रथ है, जिसमें ये मथुरा वासी हमारे भगवान को हमसे छीन कर ले गए थे। उद्धव जी से गोपियां बोली कि पहले तो तुम हमारे भगवान को हमसे छीन कर ले गए, अब बताओ तुम और क्या लेने आए हो? हमारे सबके प्राण लेने आए हो? तो लो, हम प्राण देने को भी तैयार हैं। हमारे कृष्ण कैसे हैं? कुशलता पूछते हैं। उद्धव जी समझाते हैं। तो गोपियों ने बताया कि नंद बाबा का घर, ये जो तुम जलधारा देख रहे हो ना, इसके साथ चलते रहो, जहां जाकर ये रुक जाए वही नंद बाबा का घर है। जब से तुम मथुरा वासी हमारे कृष्ण को लेकर गए, तब से यशोदा माँ नंद बाबा आंसू बहा रहे हैं, ये वही जल है। जैसा गोपियों ने बताया, भगवान वैसे ही भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा को आवाज लगाते हैं। उद्धव जी ने देखा कि एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति अंदर से बाहर आते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। उद्धव जी पूछते हैं कि अरे नंद बाबा कहाँ हैं? मुझे नंद बाबा से मिलना है। वो कहते हैं कि अरे मैं ही नंद बाबा हूँ। आवाज कांप रही है कि बताओ क्या काम है। पहले तो नंद बाबा को लगा कि ये मेरा कृष्ण आ गया है, लेकिन जब ध्यान से देखा कि ये कृष्ण नहीं, उनके जैसा ही कोई है। उद्धव को अंदर लाते हैं, आसन देते हैं, बिठाते हैं कि यशोदा माँ आती है। जैसे ही उद्धव जी पर दृष्टि पड़ी तो लगा कि मेरा कान्हा आ गया, मेरा गोविंद आ गया। दौड़कर आई, नंद बाबा ने सावधान किया कि ये तेरा कृष्ण नहीं है, ये तो उनका सखा है। मां बैठ जाती है। उद्धव जी से दोनों पति पत्नी प्रश्न कर रहे हैं, अपने कृष्ण का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि हमारा कृष्ण तो कुशल है ना। उद्धव जी कहते हैं, हाँ, बस उन्होंने एक संदेश भिजवाया है। उन्हें आज आप सभी से मिलने की बड़ी आस हो रही थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। रसोई की तरफ उद्धव जी की दृष्टि जाती है कि आज रसोई में जाले लगे हुए हैं। जब से गोविंद मथुरा गए हैं, तब से यशोदा माँ रसोई में नहीं गई, कोई भोजन नहीं बनाया। नंद बाबा भी उद्धव के लिए दूसरे घरों में से मांग कर लाते हैं। उद्धव जी सोच रहे हैं कि जैसा भगवान ने मुझे बताया था, जो निशानी बताई थी, वैसा तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नंद बाबा, यशोदा माँ
रो रहे हैं, अपने कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन उद्धव जी समझाते हैं कि अरे रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई साधारण बालक नहीं है। जो आप उनके लिए रो रहे हैं वो तो इस सृष्टि से परे साक्षात भगवान है। रोने से कोई काम नहीं होगा, बुद्धि से काम लो। नंद बाबा को समझा रहे हैं, यशोदा माँ को समझा रहे हैं, लेकिन आज कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नंद बाबा ने जब इतना सुना, कहा उद्धव अभी तक तो हम इसलिए जीवित थे क्योंकि हमें लगा कि हमारा बेटा गोविंद हमें छोड़कर गया है। सबके बेटे चले जाते हैं, लेकिन अब तुम बता रहे हो कि वह साक्षात भगवान है, तो सोचकर देखो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमें भगवान छोड़कर गए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। उद्धव जी समझा रहे हैं, लेकिन आज कोई ज्ञान की बात सुनने को तैयार नहीं है। अपने कृष्ण के बारे में पूछ रही है कि हमारा कृष्ण कैसा है, वह क्या करता है, उसे हमारी याद आती है कि नहीं आती। उद्धव जी बोले बहुत याद आती है, एक खिड़की पर खड़े होकर रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। गोपियों की याद आती है, आप सभी की याद बहुत आती है। उद्धव जी को नंद बाबा स्नान करवाते हैं। रात्रि में विश्राम करके प्रातः काल जब उद्धव उठे तो उद्धव ने कहा कि अरे अब आप सभी के बीच रहते हुए बहुत दिन हो गए। भगवान ने मुझे कहा था कि गोपियों से भी मिलकर आना, तो अब मुझे गोपियों से मिलने जाना है। यशोदा माँ नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव कृष्ण को एक बात बता देना कि जब से वो मथुरा गया है तब से उसके माता पिता केवल अश्रुपात कर रहे हैं, कोई भोजन नहीं किया। वो कब हमसे मिलने आएगा? बस ये उन तक मेरी बात पहुंचा देना, बस इतना हम कहना चाहते हैं। बड़े दिन उद्धव जी को यहाँ रहते रहते हुए गोपियों के पास आते हैं। पहले तो गोपी देख नहीं रही, लेकिन जैसे ही देखा कि एकदम कृष्ण जी जैसे लगे, लेकिन दूसरी गोपी ने कहा ये कृष्ण नहीं, ये तो उनके सखा है। गोपियां भगवान के बारे में पूछ रही हैं। उद्धव जी समझाते हैं कि अरे बुद्धि से काम लो, ज्ञान से बड़ा और कोई नहीं है। गोपियों को समझा रहे हैं, लेकिन आज कोई गोपी मानने को तैयार नहीं है, कोई उद्धव जी की बात नहीं मान रही।